दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बहराइच हिंसा को लेकर हम थोड़ा सा बनारस के लोगों से बात करेंगे। गोपाल मिश्रा को लेकर एकदम सियासत तेज हो चुका है। विभिन्न लोगों की हत्या हुई लेकिन मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं आई। जैसे ही गोपाल मिश्रा की हत्या होती है तो मुख्यमंत्री ढाढ़स भरने लगते हैं और तमाम बनारस के लोग हैं। हम थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि गोपाल मिश्रा को लेकर ये इनकी क्या राय है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है और प्रदेश बहुत बड़ा है। बहराइच वाला कांड जब से योगी जी आए हैं इस तरह का कांड पहली बार हुआ है और चूँकि प्रदेश बहुत बड़ा है और माननीय योगी जी को तमाम जिम्मेवारियां हैं तो ये भूलवश वहाँ ये कांड हो गया है और हमें उम्मीद है कि इस तरह के कांड की अब कभी भी पुनरावृत्ति योगी जी के रहते नहीं होगी। क्या मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं जिस तरीके से वो घटना घटी? देखिए, अब दोषी का जहाँ तक सवाल है, योगी जी ने जिस तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखा है उसी तरह की प्रशासनिक क्षमता चाहिए, उसी तरह का सरकार चाहिए ताकि उपद्रवियों को कोई मौका न मिले। नहीं तो प्रदेश का इतिहास रहा है, कोई भी सरकार आई हो उपद्रव होना ही होना था। ये तो मतलब जब से योगी जी हैं तब से पहली बार इस तरह का हुआ है और ये आइंदा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद है योगी जी की। बहराइच हत्या पे पहले तो मैं ये कह दूं कि पीड़ित व्यक्ति को आप या पत्रकार बंधुओं द्वारा, जैसे अखबार की एक लाइन दलित उत्पीड़न, पहले तो अगर वो पीड़ित है तो सिर्फ उसको पीड़ित रहने दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वतंत्र भारत में न्याय पाने का सबको अधिकार है और जिसके साथ गलत हुआ है पहले विवेचना भी हो जानी चाहिए कि वहाँ पे जो विवाद हुआ है विवाद का मुख्य वजह क्या था और विवेचना के अनुसार दोनों पक्ष के साथ एक अच्छे कोर्ट के द्वारा उस निर्णय पे छोड़ देना चाहिए कि कोर्ट निर्णय ले कि क्या सही क्या गलत। लेकिन ये है कि चुनाव के पहले शांतिपूर्वक अगर समाज चल रहा है तो इन दंगाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि शहर में शांति रहने दें। ये बताइए कि जिस तरीके से बहराइच हिंसा हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम अहिंसा परमो धर्मों वाले देश में रहने वाले हैं और हिंसा का कहीं जगह नहीं होना चाहिए। और ये जो हुआ बड़ा निंदनीय है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने धर्म अपने पूजा पाठ के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए और हिंदुओं को भी करना चाहिए, मुसलमानों को भी करना चाहिए। और हमारे समझ से शासन तेज़ी से लगी हुई है सुधार की तरफ और इस तरह की घटनाएं बढ़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ये हम जो है सरकार और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि कहीं भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। गोपाल मिश्रा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मिश्रा जी थोड़ा सा हमको जो वीडियो में देखा उसमें मिश्रा जी कुछ जाति करते हुए दिख रहे हैं कि एक मकान से डाक के उसका झंडा गिरा उड़ा रहे हैं, बरंदा गिर गया, ये हो गया। जो हम देखे, हकीकत तो हम जानते नहीं हैं। तो मिश्रा जी जो है थोड़ा सा गलत किए हैं। आप अपना जुलूस लेके जा रहे हो, पूजा लेके जा रहे हो, जाओ। इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। ये जो बताइए तो जो बहराइच हिंसा हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत गलत हुआ है, ऐसा हिंसा होना नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों को भी पथराव नहीं करना चाहिए। जब वहाँ हिंदू मूर्ति लेके जा रहे थे तो वहाँ उनको भी पथराव नहीं करना चाहिए। हिंदू भी भड़क गए जाके मुसलमान के। और मिश्रा जी जो छत पर से ढाक के उसका झंडा गिरा के उसका बरंदा गिरा दिए, रेलिंग गिरा दिए। अच्छा, ये देखिए उस पीरियड में वहाँ एक भी मुसलमान नहीं है और तुरंत 2 ही मिनट बाद उसी वीडियो में वो मिश्रा जी को गोली भी लग गया, नीचे भी आ गया। हमको लगता है क्रॉस फायरिंग पुलिस रोकने में भी लग गई क्या, क्योंकि 1-2 गोली नहीं, उनको 10 गोली लगी है, ऐसा वीडियो भी आ रहा है। तो लेकिन जिस तरीके से जो ये हुआ है बहुत सारे लोग लेकर आहत हैं। देखिए,
हिंदू समाज भी, हिंदू मुस्लिम का जो मैटर चला है इतना उग्र हो गया है कि अब कुछ भी करने के तैयार है। अब कुछ लोगों के चक्कर में कितना बेगुनाहों का घर जल गया, कितनी गाड़ियां जल गई, कितनी नुकसान हो गई, ये नहीं होना चाहिए। अब उसमें दोषियों पे कार्रवाई मेन होना चाहिए, जो निर्दोष है उनकी भी घर तोड़ दिया गया, जला दिया गया, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल देखा जा रहा है, पूरे परिवार पूरा योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे लोग, तो योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे तो ये लोग अपना कार्रवाई करके दोषियों को सज़ा दिलवाएंगे। सज़ा ये कि जो भी हो, चाहे हिंदू पक्ष से हो चाहे मुसलमान पक्ष से हो, अगर उसमें तोड़ फोड़ आगजनी कर रहा है, सरकारी सामान को या किसी के घर को नुकसान पहुंचा रहा है तो सबको जेल में डालना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। तो बहराइच हिंसा को लेकर अपनी अपनी बातें लोग बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।